हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपके पास। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए बी दिस। तो अभी तक आप क्या करते थे, आप फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और आपको बोला जाता था इसमें से nth टर्म निकालिए, कौन सी टर्म। लेकिन अब बोला है तो लास्ट टर्म 253 दिया है, वहां से 20th टर्म निकालिए। ठीक है, तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब यहां पे देखिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक एबी है। अगर इसका रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा। हम पीछे से शुरू करेंगे। 253 फर्स्ट टर्म मान लें। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए डी कितना है। यहाँ पे अगर हम 8 माइनस 3 करें तो इसका डी आ जाएगा 5। अगर टर्म रिवर्स होगी तो इसका डी फिर -5 होना चाहिए, है ना। या फिर इसमें से 5 5 सब्ट्रैक्ट करते थे। शुरू में हम ऐड कर रहे हैं 5, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 253 प्लस -5। ये कितना आ गया, इसकी सेकंड टर्म, है ना। इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 248। फिर से थर्ड टर्म निकालेंगे तो 248 प्लस -5, ये आ जाएगा 243 एंड तो फिर 13 8। समझ में आया। तो अब देखिए, अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हमने इस एपी का रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे ए कितना है, 253 माना जाएगा। बी कितना माना जाएगा, 248 माइनस 253, दैट इज -5। तो हमें निकालना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो A20 कितना आ जाएगा, 253 माइनस 95। तो देखिए, अब डायरेक्ट इसको कैसे हम करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट करना हो, समझिए 95 सब्ट्रैक्ट करना है, 253 में से अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट कर तो कितना आ जाएगा, 153। अब हमने 5 ज्यादा घटा दिए, 5 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो आंसर आया उसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी 158 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। ये तो हो गया मेथड 1। और अल्टरनेट मेथड क्या है, सिंपल है। ए एन टर्म फ्रॉम लास्ट, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो एल कितना है यहाँ पे 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, 158। आंसर सेम आया है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको कोई भी nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है तो l -1 इंटू n -1 इंटू।
L-1 n-1 इंटू डी, ये होता है। अब फ्रॉम फर्स्ट nth टर्म, फ्रॉम फर्स्ट टर्म निकालनी है तो a प्लस n-1 इंटू डी होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा और फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगी। ये चेंज है इस फॉर्मूले में, नोट कर लीजिए, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी बेटर, टाइम सेविंग होगा और जल्दी आप इसको कर सकते हैं। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अगला सवाल। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो एक एपी है जिसकी चौथी टर्म और आठवीं टर्म, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है। तो पहली तीन टर्म्स निकालिए इस एपी की। तो इजीली निकाल सकते हैं, आपको ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। आगे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपको पता है। अब यही इसी का यूज करना है इनमें, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए A4 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 4-1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 है तो N8 हो गया -1 इंटू डी और ये आ गया 24। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। A प्लस A कितना हो गया 2 प्लस 4-1 3D आ गया प्लस 8-1 7D इक्वल्स टू 24। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2A प्लस 3 प्लस 7 10 10D इक्वल टू 24। अब हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड ईच टर्म बाय 2, क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। क्या हो गई ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखिए। इक्वेशन 2 में क्या गिवन है, इक्वेशन 2 के लिए A प्लस A6 है यानी 6-1 इंटू डी प्लस A10 है तो A प्लस 10-1 इंटू डी और इनका सम है आपका 44, तो 44 लिख देंगे। इसके बाद देखिए A प्लस A 2A यहाँ पे आ गया प्लस 5D प्लस 9D इक्वल्स टू 44। इनको ऐड कर दीजिए 2A प्लस 9 प्लस 5 14 14D इक्वल्स टू 44। डिवाइड ईच टर्म बाय 2। 2 से इसमें भी हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो इक्वेशन आ गई। अब ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रही है। एक वेरिएबल A है, दूसरा D है ना। तो A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म इजीली आ जाएंगी। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे कर। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा। इक्वेशन 2 लिख लीजिए पहले, A प्लस 7D इज इक्वल टू 20। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A
प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, प्लस का माइनस हो जाएगा और a माइनस a 0 आ जाएगा। फिर 7d माइनस 5d 2d इक्वल टू 22 माइनस 12 10। तो d कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5। d की वैल्यू 5 आ गई। अभी हमें a भी चाहिए है तो किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 5 रख के देखिए, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 13। a इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 25 है तो 13 आ जाए। 12 माइनस 25 तो माइनस 13 आ जाए। a और d आ गए। तो फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। a1 तो हमें पता लग गया माइनस 13 है। a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी दैट इज माइनस 13 प्लस 5, ये आ जाएगा 8। a3 क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा माइनस b। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट 3 terms of the AP are minus 13, minus 8 and चलिए नोट कर लेंगे इसको। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं एपी से रिलेटेड, इनको आप जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।